हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ना, ये आपका नोटिफिकेशन था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, परंतु आज हम इसमें है ना ये नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं करने आए। आज हम डिस्कस करने आए सिलेबस। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे पता है कि आपका जो इसमें हम करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है और लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उनके सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से कौन से सेक्शन से क्या चीज़ पूछी जाएगी। और जब देखो आपको अपना पास पता होगा तो आपको उस पर चलने पर हमेशा आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है। ठीक है, इसके अंदर ये 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अगर अच्छे से दिखाई दे तो 4 पार्ट तो ये हो जाएंगे ऊपर के और एक नीचे पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये 5th पार्ट ये यहाँ पर हो गया जाए, जिसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन है ना, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके बारे में दे रखा। 40 नंबर का पेपर आएगा, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर देखें रीजनिंग एबिलिटी में आपके 20 क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स का ही पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। पार्ट 3 जिसमें लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का है, 20 क्वेश्चन होंगे, 10-10 ईच सेक्शन से पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश से, और ये 20 नंबर का पेपर होगा आपका। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये भी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें ये 40 नंबर का ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट रहेगा, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे है ना। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 130 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा। ठीक है, ये हो गया अकाउंट्स का पेपर। उसके बाद आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर है। ठीक है, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में ये भी 130 मार्क्स का ही पेपर है। इसमें जैसे रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। हिंदी इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चन है, 30 ही मार्क्स की क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिससे हम अभी स्टार्ट करेंगे, आज से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है, जो 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा वेटेज रखता है कंप्यूटर। किसी भी इस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को अगर आप पास करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में मतलब 100% आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो 30 में से 30 क्वेश्चन आप स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे पहले कंप्यूटर के लेक्चर्स देखे होंगे तो वो जानते हैं कि हमने किस तरीके का कंप्यूटर पढ़ाया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की यही रिव्यूज़ आए थे, सर आपने जो पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। एक आध क्वेश्चन कोई बाहर से कहीं से जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, उस सिलेबस में नहीं था यार, वो बाहर से पूछ लेंगे तो उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी ये है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको 95% से लेकर 100% तक आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, आ जाइए फिर देखिए लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में कौन कौन से हैं, ये 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी 15, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, जिसमें हिंदी इंग्लिश वाले जो 30 मार्क्स का पेपर रहेगा 15-15 ई सेक्शन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आ जाइए अब अपन चलते हैं अपने डिटेल सिलेबस पे। ठीक है, यहाँ तो अपन ने समझ लिया था। अब देखो ये जो है ना ट्राइबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली वाला डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट का जो ये आपका सिलेबस है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो अकाउंटेंट में आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग एबिलिटी से, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी ये इन्होंने लिखे हुए हैं, इन्हीं की वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से ऑफिशियल डाटा है ये, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम। ठीक है, अगर आप हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपको रीजनिंग बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और आप एग्जाम में 100% हमारी कोशिश यही रहेगी। देखो हम जो टॉपिक पढ़ाए ना उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक है, अब देखिए क्वांट में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर कोई क्वांट भी पढ़ना चाहे तो क्वांट के लिए भी बोल सकता है। ठीक है,
देखो हालांकि हमारे ये है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये सारे टॉपिक्स कराया जाए, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले जो भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं या फिर क्वांट के टॉपिक हैं, ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इनको भी कंप्लीट कराया जाए। देखिए इनको क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओवरव्यूज पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगर आपको वो चीज़ें ही नहीं आती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। बेसिक टू एडवांस के बीच का जो दायरा होता है, उस लेवल तक की आपकी अगर स्किल्स है तो आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, हमारा ये मानना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होने की जरूरत नहीं है कि एक ही, जैसे मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, कई साल लगा सकते हैं, 5-5 साल तक कर सकते हैं। क्या इतने क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, 20 क्वेश्चन आएंगे, 10-15 पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स है, 5 से 6 शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी बनती है जिसमें आप चुटकियों में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम एंड ऑजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि लगते हैं बहुत घुमा फिरा के पूछ के, कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल्स होते हैं। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए कि भाई इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे संधि है, संधि बहुत ईजी एंड बहुत ट्रिकी है, ठीक है। अगर ये हम आपको चलो एक लेक्चर हम संधि पर ले करेंगे हिंदी का, ठीक है। अगर आपको संधि अच्छी लगे तो आप बताना कि आप ये पूरा सेक्शन पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखेंगे चल के आगे चल के, ठीक है। अब आप देखिए जनरल इंग्लिश, इसमें वर्ब, टेंस, वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पूछा जाएगा, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर इन इडियम फ्रेजेस। तो ये जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएम, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में पूरा नहीं दिया, तो अपन इसको कोई बात नहीं, इसका और देख लेंगे डिटेल में जाके कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेबस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, रीजनिंग एबिलिटी अपन ने देखा, वही सारी चीज़ें हैं, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड ट्रेस, 1-2 टॉपिक ज़्यादा जुड़ गए हैं, है ना। जनरल अवेयरनेस, वही सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, एम्फेसाइज फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखो जनरल अवेयरनेस जब आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपका एम्फेसाइज किस पे होगा, एजुकेशन वाले फील्ड में होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ और ही देख रहे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हमास एंड गाजा युद्ध देख रहे हैं और उसके बारे में देख रहे हैं, जो पैलेस्टीन थी उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं बनी, किस संस्था ने कौन से वॉर लड़े, यार वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप ये देखिए ना, कौन सी फील्ड में, एजुकेशन वाले फील्ड में करंट अफेयर्स और नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान लीजिए किसी को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है तो किसको मिला, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, नोबेल प्राइज़ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से किसकी फील्ड को दिए गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो जनरल हिंदी, ये वही सेम है, जनरल इंग्लिश सेम है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, देखो वहाँ तो नहीं बताया था, पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाले एग्जाम में आपको बता दिया कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में क्या पूछेंगे, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाले सेक्शन से, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस देखेंगे, कीबोर्ड, शॉर्टकट की समझेंगे, ठीक है, और उनके यूजेस समझेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स देखेंगे, एब्रीविएशंस देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स समझेंगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटीज एंड इंटरनेट। इतना सा सिलेबस है जूनियर सेक्रेटरीट में, इसमें से 30 नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें टेस्ट सीरीज़ रहेगी पेड, ठीक है, क्योंकि इसमें लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। देखो आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराने की हमारी जिम्मेदारी है, आपको जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट चाहिए वो हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। हालांकि ये वाले टॉपिक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ये वाले तो आप बिल्कुल डाउट मतलब अपने बिल्कुल भूल जाइए कि ये इनसे कुछ बाहर आपके आने देंगे, ठीक है। जो हम पढ़ाएंगे इससे बाहर हम कोशिश करेंगे 99% हमारे लेक्चर से आपको सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएँ। एग्जाम में आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो आपको वो हर एक चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी, हाँ यार ये तो मैंने सर के लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अब देखिए सिलेबस, लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग वही, जनरल अवेयरनेस सेम, हिंदी सेम, ठीक है, इंग्लिश सेम, एक आध कोई टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है पर बाकी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, अब इसमें क्या हो, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो ये अपने है नहीं, तो ये अपन नहीं देखेंगे, जो अपन देखेंगे वो अपन ने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है आपके
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो आपसे पूछी जा रही है जूनियर अकाउंटेंट में, है ना, ठीक है। और जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पूछी जा रही है तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना इसमें कुछ छोड़ दें चीज़ें। वहाँ पे एक दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती है, जब इन्होंने नहीं दिया बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट, MS वर्ड ये भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। MS एक्सेल तो यहाँ दे दिया इन्होंने, MS ऑफिस दे दिया, तो इसके अंदर तो सारी चीज़ें आ गई वैसे तो, ठीक है। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, पर वहाँ नहीं दे रखा, तो हम उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये यहाँ जितने भी टॉपिक दे रखे ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ में हम देखेंगे इसमें ITC, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।